Hello dear students, in this video we are going to read chapter 8 of our English literature reader and the title of the chapter is 3 questions मतलब 3 सवाल. Leo Tolstoy is one of the greatest writers of all time. His writings are full of wisdom. Now read this story by him about a king who approaches a hermit to find answers to 3 questions. लियो टॉल्स्टॉय के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो महानतम राइटर्स में से एक थे. ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ ऑल टाइम. और उनकी राइटिंग्स जो हैं, उनकी जो भी कहानियाँ हैं, देर आर फुल ऑफ लेसन एंड फुल ऑफ विजडम. इन दिस स्टोरी वी विल सी कि एक किंग है जो कि एक हर्मिट के पास जाता है, एक सन्यासी के पास जाता है अपने क्वेश्चन के आंसर्स का पता लगाने के लिए. It once occurred to a certain king that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. एक राजा ऐसा एक बार ऐसा होता है कि एक राजा के दिमाग में ये थॉट आता है कि अगर उसे हर बार ये पता चल जाए कि किसी भी काम को करने का राइट टाइम क्या है, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, अगर उसे ये पता चल जाए कि हु आर द राइट पीपल टू लिसन टू, मतलब किन लोगों की सलाह उसे सुननी चाहिए, एंड हुम टू अवॉइड, एंड अबव ऑल इफ़ ही ऑलवेज न्यू व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, अगर उसे ये भी मालूम पड़ जाए कि सबसे ज़रूरी काम करने को क्या है, तो ही वुड नेवर फेल इन एनी थिंग ही माइट अंडरटेक. तो इसका फ़ायदा ये होगा कि वो कुछ भी अपनी लाइफ में करने जाए तो वो उनमें असफल नहीं होगा, उनमें फेल नहीं होगा. And this thought having occurred to him, he had it proclaimed throughout his kingdom that he would handsomely reward anyone who would teach him what was the right time for every action. और जैसे ही उसके दिमाग में ये विचार आया, उसने पूरे राज्य में ये प्रोक्लेमेशन करवा दिया, ये घोषणा करवा दी कि जो कोई भी उसके इन सवालों का जवाब देगा, ही वुड बी हैंडसमली रिवार्डेड, मतलब उसे काफ़ी अच्छा इनाम दिया जाएगा. एंड हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल एंड हाउ ही माइट नो दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू. और इसी के साथ उसने उन 3 सवाल की घोषणा भी करवाई जो उसके दिमागों में चल रहा था. नाउ मेनी लर्नेड मैन केम टू द किंग. कई विद्वान लोग राजा के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. लेकिन सभी ने क्वेश्चन का आंसर अलग अलग तरीके से दिया. In reply to the first question, some said that to know right time for every action, one must draw up in advance a table of days, months and years and must live strictly according to it. पहले सवाल के जवाब में कुछ का कहना था कि राजा को पहले से ही एक कैलेंडर तैयार करके रखना चाहिए, शेड्यूल तरीके से अपना काम करना चाहिए. Only thus said they could everything be done in its proper time. केवल इसी तरीके से किसी भी काम को उसके सही समय पर पूरा किया जा सकता है. Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action. वहीं कुछ लोगों का कहना था कि ये इम्पॉसिबल है कि किसी भी काम को करने के सही समय का पता पहले से ही चल जाए. But that not letting oneself be absorbed in idle pastime, one should always attend to all that was going on in life and then do what was most needful. So कुछ लोगों का कहना था कि क्योंकि ये पॉसिबल नहीं कि किसी भी काम को करने के पहले ही उस काम का पता चल जाए या सही समय का पता चल जाए, तो उनका ये सजेशन था दैट वी शुड कंटिन्यू द वर्क एंड शिफ्ट टू द अदर वर्क इफ़ दैट वर्क इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इफ़ दैट वर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द प्रीवियस वर्क. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. अदर्स अगेन सेड दैट हाउएवर अटेंडिंग द किंग माइट बी to what was going on, it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action, but that he should have a council of wise men who would help him to fix the proper time for everything. तो कुछ का ये भी मानना था कि सिर्फ एक राजा के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो ये जज कर पाए कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा नहीं. सो ही शुड अपॉइंट अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन. उसे बुद्धिमान लोगों की एक काउंसिल बना कर रखनी चाहिए जो कि उसे ये सजेशन दे पाए कि विच वर्क हैज़ टू बी डन फर्स्ट. इसके बाद बट देन अगेन अदर्स से देयर वाज सम थिंग्स विच कुड नॉट वेट टू बी लेड बिफोर अ काउंसिल. कुछ लोगों का ये भी कहना था कि कुछ चीज़ें काउंसिल के सामने रखने से हो सकता है कि उस काम को करने में देर हो जाए, बट अबाउट विच वन हैड टू डिसाइड एट वन वेदर टू अंडरटेक देम. बट इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट वन मस्ट नो बिफोर हैंड वॉट वॉज गोइंग टू हैपन. इट इज़ ओनली मैजिशियंस हु नो
and therefore in order to know the right time for every action one must consult magicians. तो कुछ लोगों का ये व्यू था कि राजा को अपने साथ मैजिशियंस रखने चाहिए, क्योंकि मैजिशियंस पता लगा सकते हैं कि कौन सा काम कब आने वाला है फ्यूचर में और वो काम कितना इम्पोर्टेंट होगा. इक्वली वेरियस वर द आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन. दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी उतना ही डिफरेंट था. लाइक डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट व्यूज ओपिनियंस. Some said the people the king needed the most were his counselors. कुछ लोगों का ये कहना था कि राजा को काउंसलर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. कुछ का कहना था प्रीस्ट्स पुजारियों की, जबकि कुछ का कहना था डॉक्टर्स की. हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि वॉरियर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, मतलब जो कमांडर्स हैं, जो आर्मी मैन हैं, उनकी राजा को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और उन्हें उन्हीं की सलाह भी सुननी चाहिए. To the third question of the king, as to what was most important occupation, some replied that the most important occupation in the world was science. अब जहाँ तक बात है कि सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है किसी भी पर्सन के लिए, तो कुछ लोगों का ओपिनियन व्यू था दैट साइंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन. मतलब साइंस में समय बिताना राजा के लिए सबसे ज़रूरी है. कुछ का ये भी कहना था कि वॉरफेयर की स्किल, लड़ाई के स्किल में, जबकि सम सजेस्टेड दैट इट वॉज रिलीजियस वर्शिप, मतलब पूजा पाठ करना भी राजा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य में से एक है. ऑल द आंसर्स बीइंग डिफरेंट द किंग अग्रीड विथ नन ऑफ देम एंड गेव द रिवॉर्ड टू नन. अब क्योंकि सारे के सारे आंसर्स डिफरेंट थे तो राजा किसी से भी सहमत नहीं था और उसने किसी को रिवॉर्ड भी नहीं दिया. बट स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर टू हिज क्वेश्चन ही डिसाइडेड टू कंसल्ट द हर्मिट वाइडली रिनाउंड फॉर हिज विजडम. लेकिन अब क्योंकि उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे तो वो एक हर्मिट के पास जाता है, एक सन्यासी के पास जाता है, जो कि अपनी बुद्धि के लिए पूरी दुनिया भर में जाना जाता था. नाउ इट इज़ रिटन द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट एंड ही रिसीव्ड नन बट कॉमन फोक. जो हर्मिट है वो जंगलों में रहता, एक कुटिया में रहता और वो वहाँ से कहीं नहीं जाता और सिर्फ कॉमन लोगों से ही बातें करता. सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स एंड बिफोर रीचिंग द हर्मिट्स सेल dismounted from his horse and leaving his bodyguard behind went on alone. और क्योंकि जो हर्मिट था वो सिर्फ कॉमन लोगों से ही मिलता था, कॉमन फोक से ही मिलता था, तो राजा को भी भेष बदल कर वहाँ जाना पड़ा. ही डिस्गाइज्ड एज अ कॉमन फोक एंड उसने घोड़े को छोड़ दिया, डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज हॉर्स, और अपने बॉडीगार्ड्स को पीछे छोड़ते हुए वो अकेले ही मिलने गए. When the king approached him, the hermit was digging the ground in front of his hut. जब राजा उसके पास जाता है तो उस वक्त हर्मिट कुछ गड्ढे खोद रहा था अपने हट के सामने, अपनी झोपड़ी के सामने. सीइंग द किंग ही ग्रीटेड हिम एंड वेंट ऑन डिगिंग. राजा को देखते ही वो वापस अपने काम पर लग गया. एक बार उसने राजा को देखा, ग्रीट किया और फिर अपने काम पर लग गया. हर्मिट काफ़ी फ्रेल एंड वीक, ही वॉज फ्रेल एंड वीक, काफ़ी कमज़ोर था. एंड ईच टाइम ही स्टक हिज स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड टर्न्ड अ लिटिल अर्थ ही ब्रेथ हेवीली. और जितनी बार वो अपनी कुदाल को ग्राउंड पे मारता, मिट्टी खोदता, तो वो बड़ी जोर की सांस लेता. मीन्स he was very weak and frail. The king went up to him and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. राजा का कहना था कि मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए. How can I learn to do the right thing at the right time? भला मैं कैसे किसी काम को सही समय पर करना सीख लूँ? Who are the people I most need? ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? And to whom should I therefore pay more attention than the rest? And what affairs are the most important and need my first attention? और तीसरा सवाल, ये ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस पर मेरा ध्यान सबसे पहले जाना चाहिए. द हर्मिट लिसन टू द किंग. हर्मिट ने राजा की बातों को सुना, बट ही आंसर्ड नथिंग. ही जस्ट स्पैट ऑन हिज हैंड एंड रिकमेंस्ड डिगिंग. उसने वापस खुदाई का काम शुरू कर दिया. यू आर टायर्ड, सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क अ वाइल फॉर यू. राजा कहता है हर्मिट को कि तुम थक चुके हो, सो मुझे कुछ देर कुदाल चलाने दो और तुम्हारे बदले काम करने दो. Thanks, said the hermit, and giving the spade to the king, sat down on the ground. और राजा को कुदाल थमाते हुए वो ग्राउंड पे बैठ जाता है. When he had dug 2 bits, the king stopped and repeated his question. अभी उसने 2 गड्ढे ही किए थे. वो फिर से रुक करके क्वेश्चन पूछता है हर्मिट से. The hermit again gave no answer, but rose, stretched out his hand for the spade, and said, "Now rest a while and let me work a bit." अभी 2 गड्ढे खोदने के बाद राजा जब फिर से हर्मिट से वही क्वेश्चन पूछता है तो हर्मिट रुक करके राजा से कहता है कि यू गिव मी द स्पेड एंड लेट मी डू दिस, नाउ यू रेस्ट अ व्हाइल. अब तुम थोड़ी देर रेस्ट करो. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड. राजा ने उसे स्पेड नहीं दिया एंड कंटिन्यू टू डिग.
1 घंटे बीत गए, दूसरा घंटा बीता। द सन बिगेन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज। सनसेट होने को था। एंड द किंग एट लास्ट स्टक द स्पेयर इनटू द ग्राउंड एंड सेड। किंग ने गुस्से में कुदाल को जमीन पर पटका और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन। इफ यू कैन गिव मी नन टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। कहता है हर्मिट को कि मैं तुम्हारे पास अपने सवालों के जवाब के लिए आया था, अगर तुम मुझे जवाब नहीं दे सकते तो मुझे साफ साफ कह दो, आई विल रिटर्न होम, मैं अपने घर चला जाऊँगा। हियर कम्स समवन रनिंग। यहाँ इसी वक्त कोई दौड़ता हुआ आता है। सेड द हर्मिट, लेट्स सी हु इट इज़। हर्मिट कहता है कि देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, चलो देखते हैं कि वो कौन है। द किंग टर्न्ड अराउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन कम रनिंग आउट ऑफ द वुड्स। राजा जब पलट कर देखता है तो वो देखता है कि एक बियर्डेड मैन, एक दाढ़ी वाला इंसान दौड़कर जंगलों से उसकी तरफ आ रहा है। द मैन हेल्ड हिज हैंड्स प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक एंड ब्लड वॉज फ्लोइंग अंडर देम। उसने अपने हाथों से अपने स्टमक को दबा रखा था, अपने पेट को दबा रखा था और उसमें से ब्लड आ रहा था। When he reached the king, he fell fainting on the ground. राजा के पास पहुँचते पहुँचते वो बिल्कुल कराह रहा था। He was moaning feebly, और वो बेहोश हो रहा था। The king and the hermit unfastened the man's clothing. There was a large wound in his stomach. उसके स्टमक में काफ़ी गहरा जख्म था। The king washed it as best as he could and bandaged it with his handkerchief and a towel that hermit had. hermit के पास एक टॉवल था और एक हैंकरचिफ था जिससे कि राजा ने उसके वाउंड को, उसके जख्म को ठीक किया, बैंडेज किया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग एंड द किंग अगेन एंड अगेन रिमूव द बैंडेज, सोक विद ब्लड एंड वॉश्ड एंड री बैंडेज द वाउंड। अभी क्योंकि ब्लड रुक नहीं रहा था तो राजा को बार बार हैंकरचिफ से उसके ब्लड को पोंछना पड़ रहा था, सोक करना पड़ रहा था। When at last the blood ceased flowing, the man revived and asked for something to drink. जैसे ही ब्लड रुकना बंद हुआ तो इंसान ने राजा से कुछ पीने को मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा फ्रेश वाटर लाकर उसे देता है। मीनवाइल द सन हैड सेट। इस वक्त तक रात हो चुकी थी। एंड इट हैड बिकम कूल। मौसम भी ठंडा हो चुका। सो द किंग विद द hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. तो राजा ने हर्मिट की मदद से उस घायल इंसान को ले जाकर के कुटिया में लिटाया। Lying on the bed, the man closed his eyes and was quiet. जैसे ही उसे बेड पे लिटाया गया, इंसान बिल्कुल सो गया। But the king was so tired with his walk and with the work he had done that he crouched down on the threshold and also fell asleep so soundly that he slept all through the short summer night. While he woke in the morning, it was long before he could remember where he was or who was the strange bearded man lying on the bed and gazing intently at him with shining eyes. अभी राजा भी इतना थक चुका था कि वो बिना किसी और बात की परवाह किए वहीं सो जाता है। और जब वो सुबह उठता है तो उसकी आंखें खुलती हैं। खुद को वो भूल जाता है कि वो कहाँ है और वो यहाँ पे क्यों आया है। तभी ही सॉ दैट द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन उसके बगल में बेड पर लेटा था और उसकी तरफ घूरे जा रहा था विद हिज शाइनिंग आइज। फॉरगिव मी, सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस। बियर्डेड मैन सेज दैट फॉरगिव मी। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वाज अवेक एंड वाज लुकिंग एट हिम, I do not know you and you have nothing to forgive you and have nothing to forgive for, said the king. राजा कहता है कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं and you have nothing to forgive you for. और भला माफ़ करने की ज़रूरत भी क्या है? You don't know me but I know you. He says कि तुम मुझे नहीं जानते but I know you. I am that enemy of yours who swore to revenge himself on you because you executed his brother and seized his property. तो कहता है कि मैं तुम्हारा वो दुश्मन हूँ जिसने कि ये शपथ ली है, ये कसम खाई है कि अपने भाई की मौत का बदला मैं तुमसे लूँगा और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी को सीज कर लूँगा। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट एंड आई डिजॉल्व टू किल यू ऑन योर वे बैक। मैंने सुन रखा था, मैं ये जानता था कि तुम हर्मिट से मिलने अकेले गए हो और वापसी के वक्त मैंने ये निश्चय कर रखा था, आई डिजॉल्व, कसम खा रखी थी कि मैं तुम्हें वापस लौटते वक्त मार गिरा। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन दिन बीत गया और तुम वापस नहीं आए। सो आई केम आउट ऑफ माई एम्बुश टू फाइंड यू। तो मैं जहाँ छुपा पड़ा था झाड़ियों के बीच, वहाँ से मैं निकल पड़ा कि तुम्हें मार डालूंगा। एंड केम अपॉन यू योर बॉडी गार्ड। और वहीं तुम्हारे बॉडी गार्ड्स भी थे। दे रिकॉग्नाइज मी एंड बाउंडेड। उन्होंने मुझे पहचान लिया और घायल कर दिया। आई एस्केप फ्रॉम देम बट वुड हैव ब्लेड टू डेथ यू हैड यू नॉट प्रेस्ड माई वुड्स। मेरी मौत हो जाती अगर तुम मेरे घावों की ड्रेसिंग नहीं किए होते। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैं तो तुम्हें मारने को आया था और तुमने मेरी लाइफ बचाई। नाउ इफ़ आई लिव एंड इफ़ यू विश इट
I will serve you as most faithful slave and will bid my sons to do the same. Forgive me. Now the man says कि अब क्योंकि अगर मैं ज़िंदा बचता हूँ तो ये तुम्हारी कारण है, और अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी और अपने बच्चों को भी तुम्हारे गुलाम के तरह काम करने को बोलूँगा. Will bid my sons to do the same. The king was very glad to have made peace with his enemy so easily. राजा काफ़ी खुश था कि उसने अपने दुश्मन के साथ इतनी आसानी से दोस्ती कर ली, शांति का समझौता कर लिया. एंड टू हैव गेन्ड हिम फॉर अ फ्रेंड, और इसके अलावा उसे एक अच्छा फ्रेंड भी मिल गया था. ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन फिजिशियन टू अटेंड टू हिम एंड प्रॉमिस टू रीस्टोर हिज प्रॉपर्टी. ना सिर्फ राजा ने उसे माफ़ किया बल्कि ये भी कहा कि वो अपने नौकरों को भेजकर उसकी देखभाल के लिए रखेगा, और अपने फिजिशियन को भेजा ताकि वो उसकी देखभाल कर सके. और साथ ही साथ उसने ये भी प्रॉमिस किया कि वो उसकी सारी प्रॉपर्टी वापस कर देगा. Having taken leave of the wounded man, the king went out into the porch and looked out for the hermit. अब उस घायल इंसान से बातें करने के बाद राजा वापस उस हर्मिट के पास जाता है. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू बेग फॉर एन आंसर टू द क्वेश्चंस. जाने के पहले वो राजा सन्यासी से फिर से अपने क्वेश्चंस के आंसर चाह रहा होता है. द हर्मिट वॉज आउटसाइड ऑन हिज नीज. हर्मिट अपने घुटनों पे था, sowing seeds in the beds that he had been dug the day before. उन गड्ढों में वो बीज बो रहा था जिस गड्ढे को उसने कल खोदा था. द किंग अप्रोच्ड हिम एंड सेड. राजा वापस उसके पास जाता है और कहता है, फॉर द लास्ट टाइम आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन. कहता है कि वाइज मैन, मैं फिर से तुम्हारे पास आया हूँ और ये अंतिम बार है अपने क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए. You have already been answered, said the hermit, still crouching on his thin legs and looking up at the king who stood before him. कहता है कि तुम्हें तो अपने सवालों का जवाब मिल चुका है. How answered? What do you mean? asked the king. भला मेरे सवालों का जवाब कैसे मिल गया? What do you mean? क्या मतलब है तुम्हारा? Do you not see, replied the hermit, if you had not pitied my weakness yesterday and dug these beds for me but had gone your way, the man would have attacked you. वो कहता है कि तुम देखो, अगर तुमने कल मुझ पर दया नहीं दिखाई होती, मेरी कमज़ोरी पे दया नहीं दिखाई होती, तो वापस जाते के वक्त वो इंसान तुम्हें मार चुका होता. एंड यू वुड हैव रिपेंटेड नॉट हैविंग स्टेड विद मी. और तुम्हें अफसोस होता है कि तुम भला मेरे साथ क्यों नहीं रुके. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. आफ्टरवर्ड्स when that man ran to us, most important time was when you were attending to him. For if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. So he was the most important man. And what you did for him was your most important business. और जो कुछ भी तुमने उसके लिए किया वही तुम्हारा सबसे important business था. तो याद रखो, there is only one time that is important. सिर्फ एक ही समय है जो कि important होता है. The only time when we have any power. And that time is the present. सिर्फ प्रेजेंट ही वो टाइम है जिसमें हमारे पास शक्ति भी होती है और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी होता है. द मोस्ट नेसेसरी मैन इज़ ही विथ whom यू आर. सबसे महत्वपूर्ण इंसान वो है जिसके साथ तुम उस वक्त हो. फॉर नो मैन नोज वेदर ही विल हैव डीलिंग्स विथ एनीवन एल्स. क्योंकि इंसान को पता ही नहीं होता कि वो उसके बाद किसी और से मिलने भी वाला है या कुछ और करने भी वाला है. इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफेयर टू डू him good because the purpose alone was man sent into his life. और सबसे इम्पॉर्टेंट अफेयर ये होता है कि हम उस इंसान का भला करें क्योंकि उसी के लिए उस इंसान को हमारे पास भेजा गया है. एंड दिस ब्यूटिफुल, इंटरेस्टिंग एंड फुल ऑफ लेसन स्टोरी इज written by Leo Tolstoy. That is all for today's video. I hope the video was interesting and useful for you. Stay safe, stay healthy, and keep enjoying.